तो दोस्तों आज बात करेंगे हम पार्टिसिपल्स की, जो कि नॉन फाइनाइट का ही एक काइंड्स है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में बताया था, और अभी मैं जो एक आखिर वाला रह गया था पार्टिसिपल, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो वर्ब होती हैं जो टेंस को फॉलो करती हैं, यानी इनमें इन सेंटेंसेस में टेंस शो होता है, और ये सब्जेक्ट के नंबर के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की, तो ये वो वर्ब्स होती हैं जो जिनका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी ये सब्जेक्ट के नंबर और उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। तो उसी सीरीज में मैंने आपको तीन चीज़ें बताई थी। सबसे पहला था इन्फिनेटिव, जो 2+ वर्ब से बनता है और ये काम करता है किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव की तरह। दूसरा था जेरेंड, तो जेरेंड जो है वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है और ये नाउन की तरह काम करता है। और तीसरा जो था वो था पार्टिसिपल्स, तो वो मैंने छोड़ दिया था, तो अभी हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। तो पार्टिसिपल जो है ये वो चीज है, ये वो वर्ब है जो किसी एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी कि किसी को क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई करेगा, यानी किसी को डिस्क्राइब करेगा। तो बिफोर टेलिंग पार्टिसिपल थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्योंकि इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर एडजेक्टिव जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है, और इस पर भी मैंने एक लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं कि एडजेक्टिव क्या है और कैसे होते हैं, कैसे यूज करना होता है। फिलहाल आप थोड़ा सा इतना जान लें कि ये होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या फिर क्वालिफाइंग वर्ड्स। याद रखें, यानी या फिर हिंदी में याद कर ले, विशेषता बताने वाले शब्द। गेट दिस। तो अब जाहिर सी बात है कि विशेषता कौन सी बताएंगे, तो ये विशेषता आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है। तो जैसे मैं बोलूं वो एक अच्छा लड़का है तो हमने क्वालिफाई किया, और वो एक बुरा लड़का है तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया, यानी दोनों ही सूरतों में हम उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है पार्टिसिपल्स आर दोज वर्ड विच आर गिविंग और गोइंग टू स्टार्ट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। गेट दिस। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पे बताना चाहूंगी आपको कि आइए देख लेते हैं कि पार्टिसिपल हैं क्या। तो सबसे पहले देखिए पार्टिसिपल्स, ठीक है। तो ये जो है पार्टिसिपल अपने आप में तीन बताए थे, एक है प्रेजेंट और दूसरा है पास्ट, हाँ जी, तीसरा फ्यूचर नहीं है बल्कि परफेक्ट पार्टिसिपल है। गेट दिस। तो ये हम तीन कैटेगरी में लेते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो ये पार्टिसिपल जो है सबसे नंबर 1 एक्टिव की मीनिंग देता है, यानी सेंटेंस में एक्टिव की मीनिंग्स। अगर आप एक्टिव से समझ रहे हैं तो अभी लास्ट ही मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाया था, तो जिन्होंने मेरा ये वाला वीडियो देखा है एक्टिव पैसिव का, तो वो समझ जाएंगे कि एक्टिव क्या मैं कहना चाह रही हूं, या रूल में कहा गया है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है। दूसरा जो रूल है वो है कि ये कंटिन्यूअस टेंस बनाने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस, और हाँ एक चीज मैं बता दूं कि ये बनता है वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। जीरेंड भी वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी से बनता है। और दूसरी बात, ये एक्टिव वॉइस की मीनिंग देता है। तीसरा है ये कि ये कंटिन्यूअस टेंस को बनाने में, और नेक्स्ट है कि ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। अभी मैंने बताया था कि पार्टिसिपल वो वर्ब्स हैं जो डिस्क्राइब करने के काम आते हैं, यानी एडजेक्टिव, इसका काम जो होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह होता है। तो ये तीन देखिए मैंने इसके रूल लिख दिए हैं, तो आपको यहां से अंडरस्टैंड हो जाएगा
कि आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम करते हैं और ये किससे बनते हैं। तो आपके निकल के दिमाग में क्या तीन चीजें आई कि जब हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। दूसरा ये एक्टिव वॉइस की मीनिंग देता है। तीसरा ये है कि ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि जब वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट का हो सकता, पास्ट का हो सकता, तो उसमें। और जो इसका मेन जो यहां पर ये काम करेगा, ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। तो देख लेते हैं एक दो सेंटेंस से। नंबर 1 सेंटेंस, और यहां पर मैं एक लाइन बना देती हूं जिससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आर रनिंग ट्रेन इज डेंजरस। गेट दिस, ये देखिए सेंटेंस मैंने एक लिखा हुआ है, अ रनिंग ट्रेन इज डेंजरस, यानी रनिंग ट्रेन। रनिंग ट्रेन का मतलब क्या हो गया कि दौड़ते हुए, दौड़ती हुई। हाँ जी, तो एक बात और याद रखेंगे कि मैंने कल ही क्लियर किया था कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो इसकी जो हिंदी निकलती है वो करता हुआ, करते हुए या करता हुआ, ठीक है। यानी जब इस पर्टिकुलर प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी अगर हम निकालें तो निकलती है करते हुए या कोई चीज होते हुए। तो यहां पर देखिए, अ रनिंग ट्रेन इज डेंजरस, यानी दौड़ती हुई जो ट्रेन है वो क्या है, खतरनाक है। तो यहां पर रनिंग ट्रेन जो है ये हमारा जो है प्रेजेंट का पार्टिसिपल कहलाएगा। गेट दिस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की ही बात कर रहे हैं। अ सिंगिंग सॉन्ग, अ गर्ल वॉज माय सिस्टर। देख लीजिए, अ सिंगिंग सॉन्ग, गाना गाती हुई लड़की मेरी बहन है। तो यानी कि क्या हुआ, गीत गाती हुई या गाना गाते हुए जो लड़की दिख रही है वो मेरी बहन है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस का एक एग्जांपल और, a crying baby is innocent। सेंटेंस देखिए आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं सेंटेंस अपने खुद से बना रही हूं, तो आप कोई भी सेंटेंस मेक कर सकते हैं। द पर्पस इज कि आप उसे आइडेंटिफाई करें और आप शो करें कि प्रेजेंट का पार्टिसिपल है। तो अ क्राइंग बेबी यानी चिल्लाता हुआ बच्चा, या रोता हुआ, आप ऐसे भी कह सकते हैं ना। तो देखिए ये यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, क्यों यूज करते हैं और कैसे सेंटेंस इसमें होते हैं। तो एक बारी फिर से रिवीजन कर देती हूं कि देखिए जब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की तो ये अपने आप में 3 है। तो उन्हीं में से 3 में से पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि बनता है वर्ब में आईएनजी लगाने से, और इसे एक्टिव मीनिंग में यूज करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस के सेंस में यूज करते हैं। और दूसरा है ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस यानी कि आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं। तीसरा है ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि जो ये थर्ड वाली बात है, मैंने यहां सेंटेंस लिखा है रनिंग ट्रेन, ट्रेन तो है लेकिन कैसी, रनिंग दौड़ती हुई, बेबी तो है लेकिन कैसा, क्राइंग करता हुआ। तो यहां पर ये क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव को ये किसी नाउन को, यानी बेबी है, बेबी नाउन है और ये नाउन की विशेषता बता रहा है ना कि बच्चा है लेकिन कैसा, रोता हुआ, चिल्लाता, चीखता हुआ।
तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। और एक चीज और अपनी तरफ से मैं, कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की हिंदी निकालते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड की, तो वो हमें ऐसी हिंदी देता है कि करते हुए या होते हुए या इस टाइप से, जैसे कि आपको हिंदी निकालने में मैं सेंटेंस बता रही थी। तो अब चलते हैं हम, हमारा जो सेकंड नंबर है यानी दूसरा, सेकंड की जब हम बात करते हैं तो सेकंड नंबर है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल। तो ये जो है बनता है हमारा वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाने से। याद रखेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाने से बन रहा है। गेट दिस। और इसका क्या मतलब है, इसका जब रूल करते हैं तो ये पैसिव की मीनिंग देता है। ये गोल्डन रूल्स हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। यानी कि पैसिव की मीनिंग कैसे दे रहा है, मैंने क्या बताया था कि एक्टिव और पैसिव जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है, जैसे मैं कहूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं, अब मैं कहूं कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई गई या अंग्रेजी मुझसे पढ़वाई जाती है या मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं ये एक्टिव का केस है, और मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई ये पैसिव हो गया। तो पैसिव में हमेशा मैंने क्या बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इसीलिए यहां पर बात कही जा रही है कि वो ये जो सेंटेंस है वो पैसिव में होता है। ठीक है। दूसरा है कि परफेक्ट टेंस में यूज होता है। भाई देखो, जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा, तो आपने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमने किया। इसीलिए ये बात यहां पर ये लोग कह रहे हैं कि परफेक्ट टेंस में होता है। बाकी आप पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं तो बस वहां पर ये याद रखने की जरूरत है कि ये एडजेक्टिव का काम करते हैं और नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। दैट्स इट, बस इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि ये नाउन की स्थिति बताते हैं। स्थिति मतलब उसकी कंडीशन बताते हैं। ये जो है गोल्डन रूल है, बस ये आप लर्न कर ले, जिससे क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ दीज रूल्स आप समझ पाएंगे कि कोई सेंटेंस आपके सामने लिखा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया ये तो पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये जो रूल है ये आपकी बहुत मदद करेंगे आपको ये करने में। तो अब हम सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस के लिए अब हम थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ऊपर स्पेस। तो देखिए, फर्स्ट जो है द broken glass is dangerous। यानी कि द ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ कांच नुकसानदायक है, यानी डेंजरस है। तो देखिए ये सेंटेंस क्या है, ब्रोकन ग्लास, तो थर्ड फॉर्म है ना, ब्रेक होता है, ब्रोक होता है, और ब्रोकन थर्ड फॉर्म होती है। तो ये थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है क्योंकि ये रूल ही कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखिए, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ब्रोकन ग्लास। ठीक है, तो ये ग्लास की विशेषता को बता रहा है। इसीलिए बार बार बोल रही हूं कि पार्टिसिपल्स आर दोज वर्ड विच आर गोइंग टू डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। किसी पर्टिकुलर नाउन को ये क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। तो यहां पर ग्लास तो है, लेकिन कैसा, जो कैसा की मीनिंग देता है वही बेसिकली एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव की मीनिंग दे रहा है। अब दूसरा सेंटेंस है, I saw a sunken ship। ये देखिए, मैंने लिखा I saw a sunken ship। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि ये पार्टिसिपल नॉट पॉसिबल कि एट द स्टार्टिंग में आए
आप बीच में या लास्ट में भी आ सकते हैं। जैसे मैंने देखा एक टूटा हुआ, जो डूबा हुआ, डूबा हुआ, तो ये डूबा हुआ संकेत मतलब क्या है? सिंक का मतलब होता है डूबना, ठीक है। तो सिंक का क्या मतलब है? डूबना, लेकिन किसी निश्चित लाइफलेस चीज का डूबना। तो मैंने लिखा सेंटेंस में आई सॉ अ संकन शिप, मैंने एक डूबा हुआ जहाज देखा। तो यानी डूबा हुआ जहाज था, लेकिन कैसा? डूबा हुआ। तो ये बात यहां पर क्लियर हुई कि पार्टिसिपल। अब मैं एक सेंटेंस और लिखूंगी। आ यूज्ड कार इज हियर। देखिए, अ यूज्ड कार इज हियर, एक इस्तेमाल हुई हुई, यानी एक यूज में लाई हुई कार यहां है। तो यूज्ड कार, ये क्या हो गया आपका? पास्ट का पार्टिसिपल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बन रहा है, क्योंकि यूज की थर्ड फॉर्म होती है यूज्ड। तो आपको ये याद रखना है कि ये सेंटेंस कैसे बनते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, द इंजर्ड man is admitted, इंजर्ड मैन इज एडमिटेड, यानी कोई घायल हुआ आदमी है वो एडमिट हो गया, कहां? हॉस्पिटल में। तो ये इंजर्ड जो है आपका, ये है कि घायल हुआ या घायल हो गया हुआ या जख्मी हुआ। तो यानी कि ये इंजर्ड वर्ड मैन की विशेषता बता रहा है कि मैन जो एडमिट हुआ है वो कैसा है? इंजर्ड है, यानी जख्मी है, घायल है। तो आई थिंक पास्ट पार्टिसिपल भी यहां पर क्लियर हो जाता है। बट एक बार मैं इसका थोड़ा सा रिवीजन बता देती हूं। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो बनता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से, गेट दिस। और जबकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसिव का मीनिंग देता है। और दूसरी बात क्या है कि ये किसी नाउन को उसकी स्थिति बताता है या उसकी कंडीशन को बताता है। अगेन वही बात कि उसको क्वालिफाई करता है। और यहां पर ये मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हैं जिनकी मदद से आप देख सकते हैं कि जो मैंने रूल बताए हैं वो इनको फॉलो कर रहे हैं। तो अब जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तो बहुत इजी होता है, इसमें आपको समझने में कोई भी झोल नहीं होगा, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे तो देखिए, ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ये बनता है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से। और इसके बारे में एक बात बता दूं कि ये सेंटेंस के स्टार्ट में आता है ज्यादातर, गेट दिस। यानी कि ये सेंटेंस के स्टार्ट पॉइंट पे आता है, यानी शुरुआत जो है वो इसकी इससे सेंटेंस से होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये बताता है कि एक काम पहले हुआ और फिर दूसरा काम। अब एक चीज मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट परफेक्ट टेंस के एक समय पे दो काम हो रहे थे, फ्यूचर परफेक्ट में जो एक समय पे दो काम हो रहे थे, तो वहां पर आफ्टर और बिफोर का यूज हो रहा था। यहां पर ऐसा बिफोर और आफ्टर नहीं है, क्योंकि वहां बोला जा रहा था कि एक समय पे कोई दो काम होंगे और एक के बाद दूसरा होगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि एक समय पे दो काम होंगे, दो काम दो अलग अलग समय पे होंगे, लेकिन बस कंडीशन क्या होगी कि एक हो जाएगा फिर उसके बाद होगा। तो यही बात मैंने लिख दी है। तो अब मैं एक सेंटेंस आपको लिखूंगी उससे। तो हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, कॉमा लगेगा,
आई वेंट टू स्लीप। देख लीजिए मैंने क्या लिखा सेंटेंस में, हैविंग फिनिश्ड। और हाँ, एक चीज और इसके बारे में मैं बता दूं कि जब इसकी हिंदी निकालेंगे तो हिंदी जो है निकलेगी करने के बाद, है ना, ये याद रखेंगे। हैविंग फिनिश्ड, समाप्त करने के बाद मेरा काम, मतलब मैं अपना काम समाप्त करने के बाद आई वेंट टू स्लीप, सोने को गई। ओके, एक और सेंटेंस, having laughed he helped he will help me। अब देखिए ये सेंटेंस, having laughed he will help me, मतलब कोई ऐसी बात हुई कि वो मुझ पर हंसा, यानी तो मैंने कहा हंसने के बाद वो मेरी मदद करेगा, यानी कि हंस लेगा और फिर वो मेरी मदद करेगा। तो हैविंग लाफ्ड ये खुला खुला दिख रहा है और बताया भी गया है कि परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस के केस में होता क्या है कि हैविंग लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। दूसरी बात जानने वाली है कि एक काम हो जाता है उसके बाद दूसरा काम होता है। और तीसरी बात मैंने जो बताई कि करने के बाद यानी होने के बाद, ऐसा कुछ सेंस हिंदी सेंटेंस का निकलता है। तो सेंटेंस ये हो गए। और एक बोनस पॉइंट वाली बात मैं और बता दूं कि हैविंग प्लस वर्ब की 3 फॉर्म, यानी कि यहां लिख देते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल शॉर्ट में, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस में यही जरूरी नहीं है कि दोनों सेंटेंस जो है पास्ट में ही हो। में दोनों सेंटेंस पास्ट में ही हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। भी हो सकते हैं, पर यहां से पर जुड़ता है, पास्ट ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो देखिए अच्छा रहना वाला भी बात बहुत हमारे लिए यूजफुल है कि जब अगर कोई पूछे कि परफेक्ट पार्टिसिपल की जब बात करते हैं तो 2 सेंटेंस जुड़े हैं ना कॉमा से, तो ये कहा जाए कि ये भी पास्ट में और ये भी पास्ट में ही इंडेफिनिट होना चाहिए, नहीं, नॉट पॉसिबल। यहां देखिए मैंने पास्ट इंडेफिनिट रखा है और यहां पर मैंने फ्यूचर रखा है। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। तो आई थिंक आपको ये पार्टिसिपल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आप माइक लेने की सोच रहे हैं तो ये ग्रेनारो का माइक है जो मैंने अमेजोन से मंगाया था, बहुत यूजफुल है और इसकी जो वैल्यू है, मतलब कॉस्ट है, बहुत बहुत ज्यादा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ये मुझे 1 ईयर हो गया है और कोई शिकायत नहीं आई, बहुत अच्छा है ये। अगर आप लेना चाह रहे हैं या लेना चाहते हैं, आप वीडियो बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको जरूरत है माइक की, तो आप ये ले सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। और आपको आई थिंक ये पार्टिसिपल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बड़ी शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ आपसे, बाय बाय।